तो तोमिए के 9th पार्ट में तुम्हारा स्वागत है। और हाँ, तोमिए मरी नहीं थी, बस कुछ दिनों के लिए गुम गई थी। और आज हम इसके 3 चैप्टर्स कवर करने वाले हैं, चैप्टर 14, 15 और 16। और इन तीनों ही चैप्टर्स की डिफरेंट स्टोरी है और ये तीनों स्टोरीज ही बहुत ज्यादा डार्क और डिस्टर्बिंग होने वाली है। और हाँ, अगर तुमने इसके पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले जाकर वो देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलो बिना वक्त गवाए सीधा स्टार्ट करते हैं। साथे चैप्टर 14, मोरोमी। तो चैप्टर की शुरुआत होती है जहां एक लड़का किसी डंडे से किसी चीज को पीट रहा था और साथ ही साथ तोमिए की तारीफ करे जा रहा था। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसका बाथरूम बुरी तरह खून से सना हुआ था और वो जिस चीज को पीट रहा था वो तोमिए का शरीर था। उसके बाद वो अपने दोस्त नागाओका को फोन लगाकर उससे कहता है कि मैंने तोमिए को मार दिया है, जल्दी घर पर आ जाओ। अब जैसे ही वो उसके घर आता है वो देख हैरान हो जाता है कि उसने तोमिए के शरीर का कीमा बना दिया था। नागाओका कहता है, यार तुमने ये क्या किया? मैं उससे प्यार करता था। इशिजुका कहता है, भाई मैं भी प्यार करता था, मेरी जगह तू होता तो तू भी यही करता। फिर वो उससे कहता है, मुझे तुम्हें एक और चीज दिखानी है, आओ मेरे साथ। और फिर वो अपना फ्रिज खोलता है जिसमें से और वही तोमिए का कीमा निकलता है। नागाओका कहता है, अबे ये क्या है? इशिजुका कहता है, ये भी तोमिए ही है। और उधर उन सारे कंटेनर्स में वो भी तोमिए ही है। नागाओका हंसने लगता है और कहता है, मजाक मत कर, एक लड़की के शरीर में से इतना सारा मांस कैसे निकल सकता है? कहीं वो पीछे देखता है तो कंटेनर में तोमिए का मांस मल्टीप्लाई होने लगता है। इशिजुका कहता है, देखा ऐसे ही इतना ज्यादा बढ़ गया। मैंने जब इसे मारना चालू किया तो इसके बॉडी पार्ट दोबारा रीजनरेट होने लगे, इसलिए मैंने इसके और भी ज्यादा छोटे छोटे टुकड़े किए और उसकी हड्डियों तक को कुचल दिया। लेकिन उसके बाद भी ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम मेरी मदद करो इसे खत्म करने में। उसके बाद नागाओका एक प्लान बनाता है और तोमिए के सारे बॉडी के कीमे को अपनी एक फैक्ट्री में लेकर आता है जहाँ उसने अपने मम्मी पापा को बांध दिया था। उसके बाद वो उसके मांस को एक बड़े कंटेनर में डालकर उसे मिलाने लगते हैं। कई देर तक मिलाने के बाद वहाँ तोमिए की खुशबू हर तरफ फैल जाती है। वो उसे और मिलाते हैं और कुछ देर बाद उन्हें तोमिए की शक्ल उसमें दिखने लगती है। थोड़ी देर बाद मल्टीप्लाई होने की वजह से वो कंटेनर फुल हो जाता है, इसलिए वो उसे दूसरे कंटेनर में बांट देते हैं और मिलाने लगते हैं। तभी वहाँ के वर्कर्स आते हैं और उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तोमिए की स्मेल से वो भी मेस्मराइज हो जाते हैं और तीसरे कंटेनर में वो भी उसे मिलाने लगते हैं। उसके बाद वो बूढ़ा चिल्लाकर बोलता है, मुझे भी इन रस्सियों से आजाद करो, मुझे देखना है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। उसके बाद वो बूढ़ा भी उस स्मेल से मेस्मराइज हो जाता है और तोमिए के फ्लैश को पी जाता है और कहता है, ये तो बहुत ही अच्छी साके बन सकती है। इन जापानीज साके मीन्स अल्कोहल। अब उन सबको रियलाइज ही नहीं हो रहा था कि वो ह्यूमन फ्लैश है ना कि साके। उसके बाद वो सब एक एक करके उसे साके समझकर पी लेते हैं और टुन होके सो जाते हैं। तभी इशिजुका की आंखें खुलती हैं और उसे तोमिए की आवाज सुनाई दे रही थी जो उससे बार बार आई लव यू कह रही थी। तभी वो जल्दी से कंटेनर की ओर जाता है और देख हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ कई सारे तोमिए के फेस बन चुके थे। उसके बाद वो सब बाहर आने लगती हैं और सोल्स की तरह वो इधर उधर मंडराने लगती हैं। हर तरफ कई सारी तोमिए हो जाती हैं और उन सब के ऊपर चढ़ने लगती हैं। इशिजुका कहता है, मुझे माफ कर दो तोमिए। और तभी पीछे से एक बड़ी सी तोमिए निकलती है और तभी इशिजुका की आंखें खुलती हैं और उसे होश आता है। बूढ़ा कहता है कि क्या भयानक सपना आया ना? इसका मतलब उन सब को एक ही सपना आया था। अब ये हो सकता है कि वो सच भी हो या फिर तोमिए के फ्लैश को पीने की वजह से उन्हें ये विजन्स दिखे हो। वो दोबारा उसे मिलाने लगते हैं और उसमें अभी भी तोमिए का एक दृश्य दिख रहा था। चैप्टर 15, बेबी सिटर। तो गाने की शुरुआत होती है एक लड़की से जिसका नाम एरिता होता है, जो बेबी सिटिंग की जॉब के लिए एक जगह जा रही होती है और आसपास देखती है तो वहाँ कुछ घर जल रखे थे। अब वो उनके घर पहुंचती है। बच्चे की माँ, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रही है, वो कहती है, देखो मरीन, इस बार तुम्हारे लिए कितनी सुंदर बेबी सिटर आई है। अब जैसे ही अरीता मरीन को देखने के लिए जाती है उसकी माँ उसे पीछे कर लेती है और उसे कहती है, आओ मैं तुम्हें इसका रूम दिखाती हूँ। अरीता उस कमरे को देखकर शॉक हो जाती है क्योंकि वो बिल्कुल एक जेल की तरह लग रहा था। उसकी माँ कहती है, हम रात तक वापस आएंगे, इसका ख्याल रखना। क्या है कि आजकल हमारे एरिया में काफी घरों में आग लग रही है। एरिता कहती है, आप फिक्र मत करिए, मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगी। उसके बाद वो बाहर जाकर उसका दरवाजा लॉक कर देती है। एरिता कहती है, मैम आपने ये दरवाजा क्यों लॉक किया? वो कहती है, क्या है कि कई बेबी सिटर्स मरीन का चेहरा देखकर ही भाग जाती है और मैं नहीं चाहती कि तुम भी भाग जाओ। और फिर उसे चिल्लाकर बोलती है, जाओ उसका चेहरा देखो। अब जैसे ही वो उसका चेहरा देखने के लिए जाती है
उसकी फट जाती है क्योंकि उसकी बॉडी बहुत अजीब और डरावनी थी। वो डर के मारे पीछे हट जाती है। उसकी माँ कहती है ये हमारे दरवाजे पे हमें पड़ी मिली थी। उसका बाप कहता है सही से देखो कितनी खूबसूरत है ना। वैसे तुम्हारे खाने पीने का सारा सामान फ्रिज में है और मरीन का खाना ऊपर शेल्फ में। और हाँ, अगर ये रोना स्टार्ट कर दे तो इसे खिड़की से बाहर दिखा देना, ये चुप हो जाएगी। और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। एरिता कहती है ये लोग इसे बेबी बोलते हैं, ऐसा लगता है कि इसकी बॉडी एक ह्यूमन आर्ट से कवर हो। उसके बाद शाम हो जाती है और हम देखते हैं कि बाहर एक और घर में आग लग जाती है, जिसके बाद वो बच्ची रोने लगती है। अब जैसे ही एरिता उसे उठाने के लिए बढ़ती है, उसके शरीर को टच करते ही उसे घिन मच जाती है और वो उसे उठा नहीं पाती। उसकी माँ वापस आकर उस पर चिल्लाती है कि तुमने उसे खिड़की से बाहर नहीं दिखाया। एरिता कहती है बाहर सायरन्स का बहुत शोर था और आग भी लगी हुई थी। वो कहती है यही तो उसे पसंद है। मरीन को फायर को देखना बहुत पसंद है। कोई भी चीज रेड हो वो उसे खुश कर देती है। तुम्हारी वजह से अब वो देखना पूरी रात चुप नहीं होगी। एरिता कहती है बहुत देर हो गई है, क्या मैं अब घर जा सकती हूँ? वो कहती है पागल हो गई हो क्या? जब तक तुम इसे चुप नहीं कराती तुम कहीं नहीं जा सकती। उसके बाद एरिता पूरी रात उसकी चीखें सुनती है। अगली सुबह वो दोनों आकर कहते हैं हम दोनों आज फिर से लेट आएंगे, मरीन का ख्याल रखना। एरिता की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वो उसे खाना खिला रही होती है तो वो उसी के ऊपर उसे थूक देती है। वो गुस्से में उसका गला पकड़ती है लेकिन फिर डर के मारे पीछे हो जाती है। अब बाहर दोबारा आग लग जाती है और अब इस रोती हुई बच्ची को चुप कराने के लिए वो उसे खिड़की के बाहर दिखाती है, जिसके बाद वो बिल्कुल चुप हो जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। सुबह हो जाती है लेकिन उसके बाद भी उसके माँ बाप वापस नहीं आते। तभी बाहर के कुछ लोगों की बातें सुनकर एरिता को पता चलता है कि असल में जो इस एरिया में लोगों के घरों को जला रहे थे वो मरीन के माँ बाप ही थे। और अब आखिरकार पुलिस ने उन्हें पकड़ ही लिया। एरिका कहती है इसका मतलब अब वो दोनों नहीं आने वाले। तभी मरीन बोलती है वो दोनों बेवकूफ पकड़े कैसे गए? मैंने उनसे कहा था संभल कर काम करना। एरिता की फट जाती है। वो कहती है मरीन तुम बोल सकती हो? वो कहती है कौन मरीन? मैं तोमिया हूँ और ये तोमिया ने ही उस आदमी और औरत को मैनिपुलेट करके इतने सारे घरों में आग लगवाई थी सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए। उसके बाद वो चिल्लाती है और कहती है मैं बोर हो रही हूँ, मुझे घोड़ा घोड़ा खेलना है। फिर वो उसे घोड़ी बनवा देती है। एवरी बॉयज ड्रीम, एक बार घोड़ी की सवारी करना। शादी की बात कर रहा हूँ। फिर वो उसे कहती है मुझे कुछ रेड देखना है, चलो जल्दी फायर स्टार्ट करो। एरिता कहती है लेकिन यहाँ मैं कैसे करूँ? तो मैं चिल्लाकर कहती है मुझे पता है तुम्हारे पास कुछ क्रिम्सन कलर का है, मुझे वो देखना है। तब एरिता पागल सी हो जाती है और एक चाकू लेकर अपना हाथ काट लेती है। तो मैं कहती है नहीं मजा नहीं आया, तुम्हारा खून काफी डार्क रेड है, मुझे कुछ ब्राइट रेड देखना है। उसके बाद एरिता उसके बॉडी में चाकू मार देती है जिसमें से काफी सारा ब्राइट रेड कलर का खून निकलता है। तोमी कहती है मेरा खून कितना ब्यूटीफुल है ना। और तोमी और एरिता दोनों ही पागलों की तरह हंस रही होती है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना भी। डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल मीडिया के लिंक है, जाकर फॉलो करो। इंस्टाग्राम पे मेरा एक ब्रॉडकास्ट चैनल भी है, मेंबर्स ऑफ गॉड हैंड, जाकर ज्वाइन करो। वहां मैं अपडेट्स देता रहता हूँ अपनी नई वीडियो के ऊपर। चैप्टर 16 गैदरिंग। हम देखते हैं कि दो दोस्त बैठकर बात कर रहे होते हैं। उमेयारा मुझे पता है कि तुम्हें तुम्हारे प्यार के जाने के बाद बहुत ज्यादा दुख है। उमेयारा कहता है लेकिन अब इस दुनिया में मेरा किसी भी चीज में मन नहीं लगता और ऐसा लगता ही नहीं कि वो मुझे छोड़कर गई है। मुझे उसके कई सपने भी आते हैं। मियागावा कहता है इसलिए मैं तुम्हारे पास आया था, मुझे लगा तुम डिप्रेस्ड होगे इसलिए मैं तुम्हें एक गैदरिंग में लेने के लिए आया था। चलो तुम्हारा मूड भी काफी सही हो जाएगा। उसके बाद वो उसे एक गैदरिंग में ले जाता है जहाँ कई सारे लोग बैठे हुए थे और सबके सब तोमिए चिल्लाते हैं। और तभी तोमिए अंदर से बाहर निकल कर आती है। अब इस पॉइंट पे पता है मुझे क्या लग रहा था कि ये गैदरिंग वगैरह इंग्लिश में बोलते हैं, यहाँ होने वाला है मुजरा। लेकिन ऐसा नहीं होता, वैसा होता तो मजा आता। अब तोमी आती है तो दो जने उसका हाथ पकड़कर उसे बैठाते हैं। एक जना उसके लिए खाना लेकर आता है। वो उन सबसे कहती है तुम में से कोई भी लड़का अच्छा नहीं दिखता। गजब बेइज्जती है। मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर तुम अपने किसी हैंडसम दोस्त को यहाँ पर लेकर आओगे तो मैं तुम्हें पर्सनली रिवॉर्ड दूंगी। तो पीछे से मियागावा हाथ उठाता है और कहता है मैं अपने एक दोस्त को लेकर आया हूँ। तोमी उसके पास आती है और कहती है तुम काफी अच्छे दिखते हो और उसके नजदीक आने लगती है। तभी तुरंत ही उमेयारा उसे पीछे कर देता है और गुस्से में वहां से चला जाता है। और घर जाकर अपनी गर्लफ्रेंड नाओको के बारे में सोचने लगता है। तभी उसके दरवाजे पर उसका दोस्त मियागावा आकर उससे माफी मांगता है। अब जैसे ही वो दरवाजा खोलता है
तो वहाँ गैदरिंग के काफी सारे जने खड़े थे जो उसे पकड़कर तोमी के पास ले जाते हैं। तोमी कहती है काफी हैरानी की बात है कि तुम्हें कुछ फील नहीं हुआ मुझसे मिलने के बाद भी। उसके बाद वो उसे अपने कमरे में शिफ्ट करवाती है और सबको अपने कमरे से बाहर निकाल देती है और फिर उससे पूछती है सच सच बताना, क्या तुम्हें मुझसे प्यार है? यूमेरा कहता है हाँ अभी अभी तो हम मिले हैं, मुझे तुमसे प्यार कैसे हो सकता है? अच्छा मुझे लगता है कि तुम थोड़े स्लो हो या कुछ लोग स्लो होते हैं। तोमी कहते हैं कोई नहीं, कल तक तुम्हें मुझसे प्यार हो ही जाएगा। फिर वो तोमी से क्वेश्चन करने लगता है और ये सारे लोग कौन है। अब पहला पॉइंट, क्वेश्चंस जो है ना भाई वो लड़कियों को बिल्कुल पसंद नहीं होते और तोमी के साथ भी ऐसे ही है। उन क्वेश्चन से परेशान होकर तोमी उसे बाहर ले जाती है और उन सबसे कहते हैं कि ये मेरी बुराई कर रहा था। ये सुनकर वो सारे लोग उसे बुरी तरह मारते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि यूमेरा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा होता है और तभी उसे होश आता है और उसकी आंख खुलती है। तुम्हें कहती है क्या तुम ठीक हो? तुम 2 दिन से बेहोश पड़े थे और बस एक ही नाम पुकारे जा रहे थे, नाओको। वैसे ये है कौन? वो बताता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड थी जो अब इस दुनिया में नहीं है। तुम्हें कहती है ओ बहुत बुरा हुआ, लेकिन मैं जिंदा हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि तोमी बैठी उन सब से एंटरटेनमेंट के लिए कुछ करवा रही होती है। मियावारा कहता है तोमी मेरा रिवॉर्ड कहाँ है? तोमी कहती है तुम्हारा रिवॉर्ड ये है कि तुम अपने दोस्त का ध्यान रखो, कहीं वो भाग ना जाए। मियावारा को गुस्सा आ रहा था कि ये कैसा रिवॉर्ड है। वो यूमेरा से कहता है पता नहीं क्यों लेकिन मैं तोमी को इतना पसंद करता हूँ कि लगता है कि उसे अपने हाथों से मार दूं। देख रहे हो वहाँ सारे के सारे जने बस मौका देख रहे हैं उसे झपटने का। और तभी मियावारा भी अपनी शर्ट में से एक चाकू निकाल लेता है और तभी हमें दोबारा दिखाया जाता है कि यूमेरा की गर्लफ्रेंड अपने दोस्तों के साथ खड़ी थी और तभी उनकी शक्लें एकदम से बदल जाती है। और फिर जब उसे होश आता है तो वो देखते हैं कि वो सारे लोग तोमी पे चढ़ रहे थे। तभी तोमी कमरे में आकर दरवाजा बंद कर देती है। तोमी यूमेरा से कहती है उसकी मदद करने को। वो उसे कहता है मेरी रस्सियां खोलो। इतने वो उसकी रस्सियां खोलती है तो पीछे से उसका दोस्त मियावारा तोमी पर हमला करने के लिए आ जाता है, लेकिन वो उसे उठाकर पटक देता है। वो तोमी से कहता है बालकनी से निकल जाओ, लेकिन तभी वो सारे लोग दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं और उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और उसे मारने के चक्कर में वो एक दूसरे के ही चाकू मारने लगते हैं और देखते ही देखते वो सब एक दूसरे को मार कर खून निकाल देते हैं। यूमेरा जब तक पुलिस को लेकर आता है तब तक वहाँ सब कुछ गायब हो चुका था। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसके सपने की तरह ही वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चल रहा होता है और उसे कहता है आई लव यू नाओको, लेकिन वो अभी काले बालों में तोमी लग रही थी। उसके बाद पीछे से वही गैदरिंग के लोग आते हैं और उसे पकड़कर उसे मार देते हैं। अब ये नहीं पता कि ये यूमेरा का ड्रीम था या रियलिटी में तोमी को मारा गया, क्योंकि लास्ट में यूमेरा बोलता है सिंस दैट डे माई ड्रीम्स ऑफ नाओको नेवर बीन क्वाइट द सेम, यानी कि हो सकता है कि ये ड्रीम ही हो और उस वक्त ही तोमी मर गई हो या फिर तब बच के अब मर गई हो। सो कंफ्यूजिंग। और बस यही ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अब तोमी के अगले पार्ट में मैं इसके बचे हुए 4 चैप्टर्स को भी कवर कर दूंगा। इसका मतलब कि तोमी का पार्ट 10 इसका फाइनल पार्ट होगा। और ऐसी अगर तुम्हें डार्क और हॉरर कहानी पसंद है तो मैंने ऐसी जुंजी तो की कई सारी स्टोरीज कवर कर रखी हैं। उन सबको देखने के लिए यहाँ ऊपर आई बटन पर क्लिक करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। तुम्हें बताइए आज के लिए बस करते हैं। आरिगातो। एवरी बॉयज ड्रीम एक बार घोड़ी की सवारी करना। शादी की बात कर रहा हूं भाई, शादी में शादी की बात कर रहा हूं, शादी की बात कर रहा हूं नहीं कर